स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है क्रेव साइकिल, जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। इसका नाम क्रेव क्यों रखा गया? क्योंकि इसको जो खोज किया था ना, उस साइंटिस्ट का नाम था हैंस क्रेव, इसलिए इस सर्किल का नाम रखा गया क्रेव साइकिल। ठीक है, इसको सेंट्रल पाथवे भी कहा जाता है। क्यों? चलिए देखते हैं। पहले इस पाइरुवेट के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं, इससे आपको ज़्यादा इजी होगा। हमारा मेन एम क्या है? ग्लूकोज से ज़्यादा एटीपी निकालना। ठीक है, तो इसमें मेनली 3 प्रोसेस काम आता है। क्या क्या? तो पहला जो प्रोसेस है उसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा प्रोसेस है क्रेव साइकिल, तीसरा प्रोसेस है ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मेनली एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? क्रेव साइकिल। तो क्रेव साइकिल का स्टार्टिंग कहाँ से होगा? सबसे पहले ग्लूकोज से पाइरुवेट बनता है। किस साइकिल में? ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में। ठीक है, अब इस पाइरुवेट का फेट मतलब भविष्य क्या हो सकता है? तो या तो इसका एनाबोलिक क्या होगा? ऑर्गेनिज्म होगा। जैसे एनाबोलिक प्रोसेस होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये कहाँ जाएगा? तो ये लैक्टेट बनेगा। ठीक है, एनाबोलिक प्रोसेस में ये क्या बन जाएगा? लैक्टेट बन जाएगा। किस एंजाइम के प्रेजेंस में? द लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, यह मैंने ग्लाइकोलाइसिस में बहुत अच्छे से समझाया है, आप मेरे लिंक में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, पाइरुवेट से और क्या बन सकता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये कैसे बनेगा? पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज से। ठीक है, यही पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज से जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, यही मेनली हमारा क्रेव साइकिल का क्या होगा? स्टार्टिंग का स्टेप होगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है एक साथ क्या होता है? 2 चीज़ होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन में। ठीक है, तो पाइरुवेट से क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा और बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, तो कुछ तो रिड्यूस होगा, तो NAD प्लस क्या होता है? रिड्यूस करके बनता है NADH। ठीक है, यहाँ पर भी मेरे कितने ATP मिलेंगे? 6 ATP मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें ये पता चल गया कि एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ से आएगा? पाइरुवेट से आएगा। किस एंजाइम की मदद से आएगा? तो पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। इसमें मेनली हमें 6 ATP मिलता है। ठीक है, चलिए आते हैं क्रेव साइकिल में। ये तो आपको पता है कि ये फाइनल कॉमन पाथवे है। किस लिए? तो मेटाबॉलिज्म के लिए। इसमें मेनली होता क्या क्या है? तो पहले ये होता कहाँ है ये जानना ज़रूरी है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस था वो कहाँ होता था? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये इसको साइट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहा गया? क्योंकि जो इसका स्टार्टिंग में जो पहला बनता है स्टेप, वो क्या बनता है? सिट्रेट, इसलिए इसको साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहा गया है। ठीक है, चलिए अब इस प्रोसेस को देखते हैं। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज से क्या बनता है? पाइरुवेट, और अगर एरोबिक रहेगा तो 8 ATP मिलेगा, एनारोबिक रहेगा तो 2 ATP मिलेगा। ठीक है, अब पाइरुवेट जो मेनली 3 कार्बन का होता है, उसमें क्या होता है? पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज से 1 कार्बन निकल जाता है और बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसमें मेनली क्या होता है? NAD प्लस का रिडक्शन होता है और NADH बनता है, जो बाद में 6 ATP देता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्रेव साइकिल में। तो क्रेव साइकिल में जाने के पहले हमें क्या देखना है? इसका निमोनिक्स याद करना बहुत ज़रूरी है कोई भी स्टेप को समझने के लिए। तो इसका निमोनिक्स मैंने कुछ यूनिक बनाया है। जैसे कि क्या है? जो सिट्रेट है इसको हमने कह दिया सीता। ठीक है, आइसोसिट्रेट है इस, और अल्फ़ा की तो है की। सीता इसकी सक्सेस। ठीक है, सक्सिनाइल कोएंजाइम क्या हो गया? सक्सेस, SU सक्सेस। ठीक है, और सक्सिनेट क्या हो गया? से। तो अभी तक क्या पढ़ा? सीता इसकी सक्सेस से क्या हुई? फेमस मिठाई
मिठाई ऑक्स को खिलाई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। हमारा कोड क्या है? सीता इसकी सक्सेस से फेमस मिठाई ऑक्स को खिलाई। अगर हम ये कोड लिख लेंगे तो फिर ये पूरा क्या हो जाएगा, सर्किल को समझना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं स्टेप को डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला स्टेप था वो पाइरूवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनना था, अब वो बन गया। ठीक है, तो एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन का होता है? 2 कार्बन का। ये क्या करेगा? ऑक्जेलो एसिटिक जो ऑक्जेलो एसिटेट है ना, उसके साथ क्या करेगा? कंडेंसेशन करेगा और क्या का फॉर्मेशन करेगा? सिट्रेट। ठीक है, सिट्रेट से क्या बनेगा? आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट बनने के बाद मेनली इसमें कितने कार्बन है? तो जो हमारा ऑक्जेलो एसिटेट है उसमें कितने कार्बन थे? 4 कार्बन थे। ठीक है, और जो एसिटाइल कोएंजाइम है उसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो जो हमारा सिट्रेट होगा वो कितने कार्बन का होगा? 6 कार्बन का होगा। ठीक है, सिट्रेट बाद में क्या बनता है? आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट बनने के बाद ये क्या करता है? डीकार्बोजिलेशन। ठीक है, इसमें मेनली कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? तो डिहाइड्रोजिनेज। देखिए एक बात याद रखिएगा, ये एक ट्रिक है, जहाँ पर भी एटीपी या तो कंज्यूम हो रहा है या यूज हो रहा है वहाँ पर एंजाइम का नाम आएगा काइनेज। और अगर कहीं पर NADH है, ठीक है, तो यहाँ पर जो एंजाइम का नाम आएगा वो होगा डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो एंजाइम को बाद में बात करते हैं, पहले स्टेप को समझते हैं। सिट्रेट से क्या बना? आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। अब इससे 1 कार्बन निकलेगा और बन जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ठीक है, इसमें कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। अब जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है इससे एक और कार्बन निकलेगा और बन जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से क्या होगा? अब 4 कार्बन आ गया, ये 4 कार्बन से कम नहीं होता है। तो अगर कोई पूछेगा कौन कौन से स्टेप में कार्बन का रिमूवल हुआ, तो आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट और अल्फा कीटो ग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से क्या बना? सक्सिनेट। सक्सिनेट से क्या बना? फ्यूमरेट। यहाँ पर क्या आ गया? FADH2। ठीक है, अब एक चीज़ आपको और जानने की ज़रूरत है, NADH इसमें कितना ATP होता है? पुराने थ्योरी के अनुसार एक NADH 3 ATP को प्रोड्यूस करता है, लेकिन नए थ्योरी के अनुसार 2.5 ATP। ठीक है, और एक FADH2 कितना करता है? तो एक FADH2 मेनली 2 ATP प्रोड्यूस करता है। कितना? 2 ATP। और एक GTP इक्वल टू होता है ATP। ठीक है, मतलब कि एक GTP 1 ATP को प्रोड्यूस करेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आते हैं प्रोसेस में। पहले सिट्रेट से आइसोसिट्रेट, आइसो से अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट से सक्सिनेट और सक्सिनेट से फ्यूमरेट। ठीक है, फ्यूमरेट से क्या हो गया? मैलेट बन गया। मैलेट से ऑक्जेलो एसिटेट और एसिटाइल कोएंजाइम के साथ मिलके फिर से ये सर्किल दोबारा स्टार्ट कर दिया। मतलब ये सर्किल कंटिन्यूसली चलते रहता है, रुकता नहीं है, और ये सर्किल में हो रहा है तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? क्रेब्स साइकिल। यहाँ तक समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हम नया ही फार्मूला तैयार किए हैं, नया ही निमोनिक्स जो हमारा अपना है। जो हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल है ये मेजर डिग्रेडेटिव पाथवे है, मतलब इसमें अबाउट 24 ATP प्रोड्यूस होता है। कैसे, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसमें जो मेन इंटरमीडिएट होता है वो कौन कौन सा होगा? अगर आपसे पूछेगा इंटरमीडिएट स्टेप कौन सा है, तब आप कौन सा नाम रखिएगा याद? समौसा कातो। ठीक है, नीचे से स्टार्ट कीजिए, समौसा कातो। ठीक है, समोसा कातो में एस से क्या हो जाएगा? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, एम से मैलेट, ओ से ऑक्जेलो एसिटेट, सी से सिट्रेट और के से कीटो ग्लूटारेट। ठीक है, ये क्या है? हमारा इंटरमीडिएट है। यहाँ तक समझ में आ गया? अभी इसका रेगुलेशन डिपेंड्स किस पे करता है? तो इसका रेगुलेशन डिपेंड करता है कि कितना आपको एनर्जी चाहिए और कैसे आपका कितना आपका क्या आ रहा है,
ये प्रिकर्सर आ रहा है, जैसे कि पायरुवेट जितना आएगा उतना क्रेब साइकिल बनेगा। अगर कोई पायरुवेट को रोक दे तो क्या हो जाएगा, क्रेब साइकिल भी रुक जाएगा। ठीक है, ये मेनली एनर्जी ज़्यादा गेन करने के लिए होता है और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस ऑक्जेलो एसीटेट। इससे क्या बनता है, सिट्रेट बनता है। किस एंजाइम के प्रेजेंस में, तो देखिए सिट्रेट बन रहा है ना, तो अगर कोई एंजाइम को बना रहा है तो उसमें हम कौन सा टर्म यूज करेंगे, सिंथेज। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम रहेगा, सिट्रेट सिंथेज। याद हो गया, मतलब जो पहला प्रोसेस है क्या, ऑक्जेलो एसीटेट प्लस एसिटाइल कोएंजाइम है, क्या बनाता है, सिट्रेट। किस एंजाइम की मदद से, सिट्रेट सिंथेज। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो एंजाइम है इसको कौन इनहिबिट कर सकता है, एटीपी। कहते हैं ना, अगर ज़्यादा एटीपी बन गया तो अब बॉडी को क्या होगा, एटीपी की ज़रूरत नहीं होगी तो उसको रोक देगा। ठीक है, और इसको एस्टिमुलेट कौन करेगा, तो अगर एटीपी कम हो गया तो ये एस्टिमुलेट हो जाएगा। ठीक है, इसका जो रेट है ये डिपेंड होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्जेलो एसीटेट पे। क्यों, क्योंकि यही दोनों को मिल के तो बनता है सिट्रेट। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस एक ये टर्म याद रखिए, रैट पॉइजन। ये क्या है, जो रैट पॉइजन है वो बना होता है फ्लोरो एसीटेट, जो बाद में कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरोसिट्रेट में। किस एंजाइम की मदद से, सिट्रेट सिंथेज। तो अगर पूछेगा कोई कि सिट्रेट सिंथेज से कौन सा बीमारी हो सकता है, तो रैट पॉइजन। ठीक है, जो फ्लोरोसिट्रेट है ये इनहिबिटर होता है एकोनिटेज का, जिसके कारण सिट्रेट क्या होता है, पूरे शरीर में एक्युमुलेट हो जाता है, जो सिट्रिक एसिड को ब्लॉक कर देता है। ये समझ में आ गया, रैट पॉइजन याद रखिएगा। सिट्रेट क्या करता है, ये एकोनिटेज को इनहिबिट कर देता है, जिससे हमारे पूरे शरीर में क्या हो जाता है, सिट्रेट जमा हो जाता है और हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। पहला स्टेप समझ गए। अब दूसरा स्टेप में क्या है, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनना। तो ये मेनली क्या होता है, इसमें ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ कंडेंसेशन होगा और सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा प्रोसेस था वो क्या था, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनना। इसमें कौन सा एंजाइम लगता है, चलिए पहले स्टेप देखिए तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। इसमें क्या है, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ठीक है, इसमें क्या है, NADH का फॉर्मेशन हो रहा है। जहाँ पर NADH है वहाँ पर क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो इसमें कौन सा एंजाइम आएगा, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम का तो समझ में आ गया। और अगर ये NADH आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जैसे कि देखिए क्या है, काटना बताया था ना, समोसा काटो के ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या प्रोड्यूस हो रहा है, NADH। ठीक है, और कहाँ पर होगा, तो फेमस, देखिए फेमस में क्या था, एफ के नीचे वाला स्टेप में क्या होगा, FADH2। ठीक है, और कहाँ पे, माल क्या था, मिठाई में तो ऑलरेडी एनर्जी होता है, तो मिठाई के ऊपर वाला स्टेप में क्या हो जाएगा, NADH। मतलब कि NADH 3 जगह प्रोड्यूस होता है, काटो के ऊपर, नीचे और एक माल के ऊपर। ठीक है, और फिर ये जो FADH2 है ये कहाँ पे मिलता है, तो फ्यूमरेट के नीचे। ठीक है, तो ये GTP कहाँ पे मिलता है, सक्सेस तो पूरा ग्लोबल होता है ना, पूरे विश्व में। ठीक है, तो ऐसे GTP को क्या से याद रखिए, ग्लोबल से। ठीक है, G से ग्लोबल, तो सक्सेनेट के पहले क्या मिल जाएगा, ग्लोबल। ठीक है, GTP। तो ये कहाँ पे कैसे प्रोड्यूस होगा आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जो स्टेप था सेकंड वाला, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनना, इसमें कौन सा एंजाइम लगेगा, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। इसमें इसको ये स्टिमुलेट कौन करता है, ADP, और इसको इनहिबिट क्या करता है, NADH। इनहिबिट NADH कैसे प्रोड्यूस करेगा, इसको
जैसा कि आपको पता है इस एंजाइम से क्या निकलता है, NADH। अगर हमारे शरीर में ज़्यादा NADH हो जाए या जो जितना हमें NADH चाहिए उतना मिल जाए तो ये इस स्टेप को क्या कर देगा, रोक देगा। ठीक है, इसलिए ये इनहिबिट होता है NADH के द्वारा। अगला स्टेप क्या है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम है। इसमें भी क्या बनता है, हमारा NADH बनता है, क्योंकि क्या बताए थे, कीटो के ऊपर भी NADH बनता है और कीटो के नीचे भी। ठीक है, तो ये इनहिबिट किसके द्वारा होगा, तो ये इनहिबिट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम A के द्वारा। और अगर NADH बन रहा है तो NADH के द्वारा, या ज़्यादा एनर्जी हो जाए उसके द्वारा। ठीक है, तो अगर इस स्टेप को इनहिबिट कौन करेगा, तो जो मेन होता है वो होता है आर्सेनाइड। इसके कारण क्या होगा, यह हमारे इस स्टेप को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, जिसके कारण हमारे शरीर में या जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पर क्या होगा, अल्फा कीटो ग्लूटारेट ज़्यादा से ज़्यादा बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद का स्टेप क्या है, सक्सिनेट से फ्यूमेरेट का बनना। तो इसमें कौन सा एंजाइम होता है, तो स्टेप देखिए तो आपको समझ में आएगा क्या है, सक्सिनेट से फ्यूमेरेट का बनना। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है, FADH2H आ रहा है ना, तो अपने आप इसमें कौन सा एंजाइम आएगा, डिहाइड्रोजिनेज आएगा। ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि डिहाइड्रोजिनेज आएगा। और तो कैसे आएगा, तो सक्सिनेट से फ्यूमेरेट बना, इसलिए सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये जो स्टेप होता है ये होता है इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में। बाकी स्टेप कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। जो सिट्रिक एसिड है उसके सारे स्टेप कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन सिर्फ ये स्टेप, कौन सा स्टेप, सक्सिनेट से फ्यूमेरेट का बनना। ठीक है, जैसे कि वो सक्सेस उसको मिला तो उसको क्या कर रही है, फेमस हो गई ना, तो फेमस अब एक जगह तो नहीं होगी, पूरी दुनिया में हो रही है, इसलिए वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से हट के कहाँ चली गई, इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा क्रेब साइकिल का स्टेप हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नहीं होता है, तो सक्सिनेट से फ्यूमेरेट का बनना। ठीक है, अब इस जो स्टेप है उसको कौन है इनहिबिट करेगा, मालोनेट। याद रखिए कौन सा, मालोनेट। पिछला क्या था, आर्सेनाइड, ये क्या है, मालोनेट। ठीक है, अब क्या है, फिर से इरिवर्सिबल फॉर्मेशन हो रहा है किसका, एसिटाइल कोए से, किसको, पायरुवेट से। तो ये तो आपको पता है कैसे होगा, क्योंकि फिर से क्या हो रहा है, पायरुवेट से एसिटाइल कोए का बनना। इसमें NADH क्या होगा, निकलेगा, NADH है तो इसमें क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोजिनेज हो जाएगा। ये तो सिंपल है, ये भी है। अगर पायरुवेट कम होंगे तो एसिटाइल कोएंजाइम में कम बनेगा, तो ये स्टेप क्या हो जाएंगे, कम चलेगा, मतलब कम हो जाएगा। ठीक है, ये सब तो स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि पूरा ATP कैसे मिलता है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या था, मेनली हमें कितना ATP मिला था, तो 8 ATP मिले थे। ठीक है, जो 6 ATP था वो मिला था किससे, तो डिहाइड्रोजिनेज से। ठीक है, और जो 2 ATP था वो मिला था काइनेज से, मतलब 2 ATP बना था। टोटल ATP 4 बनते हैं, लेकिन 2 ATP क्या होता है, यूज हो जाता है, इसलिए टोटल कितना हुआ, ओवरऑल 2 हुआ। ठीक है, तो मेनली ग्लाइकोलाइसिस से कितने ATP मिल गए, 8 ATP। ठीक है, अब पायरुवेट से क्या बना था, एसिटाइल कोएंजाइम A, उसमें कितने ATP मिल गए, 6 ATP। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल में कितने ATP मिले हैं, तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो क्रेब साइकिल में देखिए, एक NADH यहाँ पर, तो 1 + 3, दूसरा NADH यहाँ पर, तो +3, FADH में आपको पता है ना कितने, हाँ 2 ATP। ठीक है, +2, एक GTP किसके बराबर होता है, ATP के बराबर, +1, फिर एक NADH यहाँ पर मिला। ठीक है, तो टोटल NADH 3 मिलते हैं यहाँ पे, +3, टोटल जो मिलता है 3 + 3 + 3, 3 6 7 8 9 10 11 12, 12 ATP एक साइकिल में मिलेगा। मतलब एक क्रेब साइकिल में कितने ATP मिलेंगे, 12 ATP। और जैसा कि आपको पता है एक ग्लूकोज से कितने पायरुवेट बनते हैं, 2 पायरुवेट बनते हैं, तो आगे कितना होगा, 2 एसिटाइल कोएंजाइम होगा,
मतलब ओवरऑल 24 ATP भी बनता है एक क्रेब साइकिल में। ठीक है, तो एक ग्लूकोज तोड़ने में कितना ATP प्रोड्यूस होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस से 8, पायरूवेट से क्या बन रहा है? एसिटाइल कोएंजाइम A, उसमें 6। ठीक है, अब पूरे क्रेब साइकिल में 24, तो ओवरऑल जो ATP मिलता है वो है 38 ATP। चलिए अब देखते हैं एक शॉर्ट समरी। ठीक है, लास्ट में एक रिवीजन हो जाए। चलिए, सबसे पहले क्या था? ग्लूकोज से क्या बना था? पायरूवेट। किस प्रोसेस से? तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से। ठीक है, पायरूवेट से क्या बना? एसिटाइल कोएंजाइम A। किस एंजाइम की मदद से? पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज। एक बात याद रखिएगा, जहाँ पर भी डिहाइड्रोजिनेज हो रहा है वहाँ पर या तो FADH बनेगा या NADH बनेगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है? जो एक्सिनाइल कोएंजाइम A है वो हमारा ऑक्जेलो एसिटेट से मिलकर क्या बना रहा है? सिट्रेट। जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम A है वो 2 कार्बन से बना होता है, और हमारा जो ऑक्जेलोस एसिटेट है ये 4 कार्बन से। तो जो हमारा सिट्रेट है वो कितना कार्बन हो जाएगा इसमें? 6 कार्बन। ठीक है, और किस एंजाइम की मदद से कर रहा है? तो यहाँ पे सिट्रेट का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन। तो एंजाइम कौन सा होगा? सिट्रेट सिंथेज। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जो सिट्रेट से है वो क्या बन रहा है? आइसोसिट्रेट। क्या? सिट्रेट से आइसोसिट्रेट। ये क्या हो रहा है? सिर्फ ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। किस एंजाइम की मदद से? एकोनिटेज। ठीक है, आइसोसिट्रेट से क्या बना? अल्फा कीटो ग्लूटारेट। आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट बना किस एंजाइम की मदद से? तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट से क्या बना? सक्सिनाइल कोएंजाइम A। किस एंजाइम की मदद से? अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनाइल कोएंजाइम A से क्या बना? सक्सिनेट। यही हमारा क्या है? तो ये मेन स्टेप है जिसको क्या कहा जाता है? सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइजेशन, जिसमें मेनली ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये स्टेप में क्या बना? सक्सिनेट बना किस एंजाइम की मदद से? सक्सिनाइल कोएंजाइम A सिंथेज की मदद से। ठीक है, सक्सिनेट से क्या बना? फ्यूमरेट। किस एंजाइम की मदद से? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, फ्यूमरेट से क्या बना? मालेट। मालेट किस एंजाइम की मदद से? फ्यूमरेज। मालेट से क्या बना? ऑक्जेलो एसिटेट। ठीक है, किस एंजाइम की मदद से? मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। मेनली ये जो NADH है ये बनता कहाँ कहाँ है? तो मेनली 3 जगह बनता है, याद रखिएगा। काटो मतलब कीटो ग्लूटारेट के ऊपर वाला स्टेप में और नीचे वाला स्टेप में, और जो मालेट है उसके ऊपर वाला स्टेप में। 3 स्टेप में क्या हो रहा है? NADH का फॉर्मेशन हो रहा है। FADH का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? तो फ्यूमरेट के नीचे। ठीक है, GTP का फॉर्मेशन कहाँ होता है? सक्सिनाइल कोएंजाइम A से सक्सिनेट के बीच में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एक NADH में 3 ATP होते हैं। ठीक है, एक FADH में 2 ATP होते हैं। GTP इक्वल टू होता है ATP। अब लास्ट में वीडियो ख़त्म करने के पहले हमारा जो निमोनिक्स था उसको फिर से एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, सिट्रेट का क्या था? सीता। ठीक है, आइसोसिट्रेट का इस, कीटो ग्लूटारेट का की, क्या है? सीता इसकी। सक्सेस, सक्सिनाइल कोएंजाइम को क्या लिखे हैं? सक्सेस। ठीक है, से सक्सिनेट क्या है? से। फेमस, क्या की? फेमस। मालेट को क्या किए? मिठाई। ठीक है, ऑक्जेलो एसिटेट को क्या किए? ऑक्स। मतलब सीता इसकी सक्सेस से फेमस मिठाई ऑक्स को खिलाए। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा क्या था? निमोनिक्स था। इसके साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई फर्दर वीडियो देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर चेक कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।